बोले एक बार पृथ्वी पर जालंधर नामक राक्षस हुआ। वृंदा देवी की कथा आपने सुनी होगी, सुनिए तुलसी मैया की कथा आपने सुनी होगी। देवी भागवत में भी कई बार वर्णन आया है। तो अलग अलग अवतार में देवियों का वर्णन जब किया गया तो उसमें भी तुलसी की कथा विस्तृत बताते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया कि जालंधर नामक राक्षस हुआ जो बड़ा ही आताताई था और अपने आतंक से उसने देवलोक तो क्या पूरे संसार को अपने कब्जे में कर लिया, देवताओं को उनके लोक से वंचित कर दिया, मारे मारे फिरने लगे। तब भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये ऐसे नहीं मरने वाला। क्यों? क्योंकि जो अधर्मी होता है ना वो हमेशा चोला धर्म का पहनता है, यही सबसे बड़ी कमी है जीवन में। और इसी वजह से हम अधर्मी को पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि कहा है ना कि साधु का वेश देख करके मत सोचिएगा कि ये पक्का वाला साधु है। बोले जटा बढ़ाने से कोई साधु नहीं होता है, दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं होता। यदि केसों को बढ़ाने से साधु बन जाते तो नारियों के तो केस ही लंबे होते हैं, फिर इनको साधु क्यों नहीं मान लेते महाराज। तो जटा से केस से कोई साधु नहीं होता। बोले साधु कौन है? जिसने साधनों को थूक दिया और जिसकी आसक्ति अब संसार में नहीं है, सिर्फ ईश्वर में है, साधना में जो लीन है वही साधु है, वही संत है। इसलिए भेष देख करके मत भूलिएगा कि ये साधु है। कहा जाता है कभी कभी जीन्स पहनने वालों के भी व्यवहार विचार बदल जाते हैं तो वो भी साधु ही है। पोशाक से कोई साधु नहीं होता, चोले से कोई संत नहीं होता। जिसकी वाणी, जिसके आचार विचार व्यवहार बदल गए हैं, जिसकी वाणी में पवित्रता है, जिसके व्यवहार में शीतलता है, जिसका स्वभाव बदल गया, हरि में जो लीन हो गया, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, साधु वो है वास्तविक। और साधु का कोई चोला नहीं होता कि भगवा पहनने वाला ही साधु होता है। बोले वो साधु नहीं, कभी कभी साधु भी झूठे होते हैं महाराज। चोला देख करके मत भटकना। तो साधु इसी प्रकार जालंधर है। बोले अधर्म करने वाला चोला धर्म का धारण करता है। जालंधर को मारने के लिए विष्णु जी ने कहा एक ही उपाय है कि इसने पहन रखा है पतिव्रता नारी रूपी धर्म का कवच। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लोहे का कवच पहना हो और उसको आपको मारना है तो पहले तो कवच तोड़ना पड़ेगा ना। लोहे का कवच जब तोड़ोगे काटोगे तभी तो उसे मार पाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर एक सत्कर्म को बिगाड़ करके अन्यत्र सत्कर्मों को बनाना है तो कभी कभी एक यज्ञ का भी नाश कर देना चाहिए। इंद्रजीत जो थे अर्थात जो मेघनाथ थे उन्होंने यज्ञ किया था तो भगवान ने किसको भेजा था विनाश करवाने के लिए, यज्ञ का विध्वंस करने के लिए? हनुमान और अंगद को। कहा आज अगर इंद्रजीत ने यज्ञ कर लिया तो ना जाने फिर इस संसार में यज्ञ हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज एक यज्ञ का विध्वंस कर दें ताकि आने वाले समय में जितने यज्ञ हैं उनका संरक्षण हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके। तो कभी कभी यदि अधर्म को काटने के लिए धर्म के साथ भी थोड़ा सा छल करना पड़े तो भगवान कहते वहां पर बिल्कुल मत चूकना। कभी कभी धर्म को भी थोड़ा सा क्षति पहुंचा लो अधर्म को काटने के लिए। भगवान ने यही किया। क्या किया? बोले किसी ने कहा भगवान ने छल किया। पतिव्रता नारी के साथ क्या छल करना चाहिए? वृंदा सतीत्व का ऐसा प्रमाण है महाराज कि वृंदा की वजह से जालंधर रूपी राक्षस मारा नहीं जा रहा था। शिव भोले बाबा भी जालंधर से हार गए थे। इसलिए भगवान ने कहा अब एक ही उपाय है कि वृंदा के सतीत्व को भंग किया जाए तभी जालंधर की मृत्यु होगी। तो भगवान ने क्या किया? लेकिन यहाँ पर बात ये आती कि भगवान ने छल नहीं किया। बोले जिस रूप में आप भगवान को भजोगे भगवान उसी रूप में आपको दर्शन देंगे ना। वृंदा सेवा तो पति की करती है पर पति में ही परमेश्वर को देखती है, अर्थात मन तो हमेशा भगवान में है, सेवा कर रही किसकी? पति की। इसलिए भगवान ने कहा कि तू हमें पति के रूप में देखती इसलिए हम तुम्हें पति के रूप में ही दर्शन देंगे। जब जालंधर चला गया युद्ध करने के लिए तो भगवान ने जालंधर का भेष बनाया और आकर के वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया। वो वृंदा पहचान गई अपने पतिव्रत के प्रभाव के कारण और उन्हीं वृंदा ने भगवान को जब जालंधर मारा गया तो इन्हीं वृंदा ने श्राप दे दिया। बाकी
सब करने वाले तो भगवान है। वृंदा की ऐसी कहाँ योग्यता सामर्थ्यता कि भगवान को श्राप दे दे, लेकिन करने वाले तो सब भगवान है। इसलिए भगवान ने माया का पर्दा ऐसा डाला कि वृंदा जैसी नारी ने भी भगवान को श्राप दे दिया, तुमने मेरे साथ छल किया, तुम छलिया हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अगले युग में मेरा पति राक्षस बनेगा रावण और तुम्हारी नारी का हरण करेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि नारी और पुरुष का वियोग क्या होता है। उस समय तुम्हें अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा, तब तुम इस वियोग को जान पाओगे। भगवान ने कहा स्वीकार्य है,